डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इट मीन्स जो आपको नीचे कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है स्टेटमेंट की फॉर्म में, आपको उनसे लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाने हैं। उसके बाद चेक करना है कि क्या वो लिस्ट ऑफ नंबर एपी बनाती हैं, अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों। तो वाई हमें तो जो आंसर हमारा होगा वही इस वाई का आंसर होगा। तो लुक एट दिस फर्स्ट पार्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। तो आपको जो लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व, ये आपको किसका फॉर्म करना है? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। दिस इज आवर मेन प्रॉब्लम। What? कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर मीन्स आफ्टर 1 किलोमीटर, आफ्टर 2 किलोमीटर, आफ्टर 3 किलोमीटर, लाइक दिस। तो इनके हमें नंबर्स बनाने हैं। कब कंडीशन है? व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो हम शुरुआत करते हैं इसकी। First of all, we will write the fare after 1 kilometer. So we can write taxi fare after 1 kilometer. और ये हमको दे रखा है when the fare is ₹15 for the first kilometer. यहाँ हमारा 1 किलोमीटर है, इसको हम फर्स्ट किलोमीटर कंसीडर करेंगे और जो हमारा आंसर होगा वो होगा ₹15। Similarly, we can write taxi fare after 2 kilometers, 2 किलोमीटर। तो इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहले 1 किलोमीटर, फिर रिमेनिंग कितना बचेगा? 1 किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है? ₹15। एडिशनल किलोमीटर के लिए कितना है? ₹8। एडिशनल कितना होगा हमारा? 1 किलोमीटर। तो इसको हम लिख देंगे ₹8। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ₹23। ये फर्स्ट किलोमीटर के लिए, ये एडिशनल। एडिशनल मतलब रिमेनिंग। रिमेनिंग कितना होगा? 1 किलोमीटर, क्योंकि टोटल कितना है? 2 किलोमीटर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं 1 + 1। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इट इज 15, फॉर द नेक्स्ट 1 किलोमीटर इट इज ₹8। देन टैक्सी फेयर आफ्टर 3 किलोमीटर्स, इसको भी ब्रेक करेंगे 1 प्लस रिमेनिंग। तो टोटल कितना है? 3। तो 1 प्लस रिमेनिंग मीन्स 1 + 2। तो वी कैन राइट 1 + 2। तो फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 15 एंड फॉर द रिमेनिंग दैट इज फॉर 2 किलोमीटर। फॉर 1 किलोमीटर इट इज 8। So for 2 kilometer it is 2 × 8, 2 multiplied by 8. So we can write ₹15 plus ₹2 × 8. So that is ₹15 plus 16, and the total amount is ₹31. So this is the fare of taxi after 3 kilometer. In this way we will write one more term, एक और टर्म लिखते हैं, टैक्सी फेयर आफ्टर 4 किलोमीटर्स। तो इसको भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे 1 + 3। 1 किलोमीटर को अलग रखेंगे बिकॉज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इट इज ₹15। तो 15 फिक्स है। उसके बाद जो एडिशनल होंगे उसका ₹8 पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे ₹15 प्लस एडिशनल कितना है हमारा? 3। फॉर 1 किलोमीटर इट इज ₹8। तो 3 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 3 × 8। तो दिस इज ₹15 प्लस 24 एंड इट इज ₹39। तो जो हमारे नंबर्स बने वो हमारे बने 15, देन 23, देन 31, देन 39। तो वी कैन से दैट list of numbers formed
amount is 15, 23, 31, 39. In this way फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ टर्म्स हमारी आती जाएंगी। अब हम चेक करेंगे कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये एपी में है या नहीं। तो जो प्रोग्रेशंस है, पिछले वीडियोस में हमने देखा कि प्रोग्रेशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे चेक करते हैं। अगर कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होगा तो उस प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें भी हम यही चेक करेंगे, सेकंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस। अगर डिफरेंस सेम आएगा तो हम ये बोलेंगे कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं ये एपी बनाते हैं, अदरवाइज नहीं। तो डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस चेक करते हैं हम, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 23 माइनस 15 एंड द आंसर इज 8। दूसरा डिफरेंस चेक करते हैं हम, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 31 माइनस 23 8। हम देखते हैं कि दोनों डिफरेंसेस क्या आ गए, सेम। So this implies that D1 is equal to D2. So the list of numbers forms an AP. तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है इस पार्ट 1 में ये AP बनाते हैं। Now come to this second part. The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at the time. सिलेंडर के अंदर कुछ एयर है, पंप से उसका 1/4 हम रिमूव करते हैं, फिर कुछ बचता है, फिर जो बचा उसका फिर 1/4 रिमूव करते हैं, फिर कुछ बचेगा, फिर उसका 1/4 रिमूव करते हैं, फिर कुछ बचेगा। इस तरह से हर एक स्टेप में जो है एयर की क्वांटिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। तो लिस्ट ऑफ नंबर हमें किसका प्रिपेयर करना है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। जैसे फर्स्ट पार्ट में किसका किया था, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, मींस आफ्टर 1 किलोमीटर, आफ्टर 2 किलोमीटर, आफ्टर 3 किलोमीटर। इन दिस वे इस सेकंड पार्ट में द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट इन द सिलेंडर, स्टार्टिंग में कितनी थी, आफ्टर फर्स्ट रिमूवल कितनी थी, आफ्टर सेकंड रिमूवल कितनी थी, आफ्टर थर्ड रिमूवल। इस तरह से हम लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाएंगे। तो मान लेते हैं इनिशियली सिलेंडर के अंदर जो एयर थी उसका वॉल्यूम कितना था, V। तो इनिशियली वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट in the सिलेंडर V। मान लिया कि सिलेंडर में जो एयर है इनिशियली उसका वॉल्यूम कितना है, V। अब इस V का 1/4 रिमूव कर रहे हैं तो कितना बचेगा सिलेंडर में, 3/4। क्योंकि हमको जो नंबर बनाना है किसका बनाना है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। कितनी रिमूव हुई वो नहीं, अब कितनी प्रेजेंट है, इनिशियली कितनी थी, V। एक बार रिमूव करने के बाद कितनी बचेगी, तो आफ्टर फर्स्ट रिमूवल एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज, V का 1/4 रिमूव किया तो 3/4 ऑफ V अब बचेगा। कब बचेगा, आफ्टर फर्स्ट रिमूवल। सिमिलरली आफ्टर सेकेंड रिमूवल, दूसरी बार रिमूव करने के बाद एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। अब इसका 1/4 रिमूव करेंगे तो इसका 3/4 बचेगा, मींस 3/4 ऑफ व्हाट, 3/4 V एंड द आंसर विल बी 9/16 V। तो इतनी एयर बचेगी सेकेंड रिमूवल के बाद। सिमिलरली आफ्टर थर्ड रिमूवल, तीसरी बार रिमूवल के बाद एयर प्रेजेंट इन द
cylinder is, अब इसका 1/4 रिमूव होगा तो इसका 3/4 बचेगा, तो वी कैन राइट 3/4 ऑफ व्हाट 9/16v, डायरेक्टली वी कैन से दैट 27/64v। तो हमारे पास जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बने वो क्या बने, v, 3/4v, 9/16v एंड 27/64v। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स formed is पहला v, फिर 3/4v, फिर 9/16v, 27/64v और इस तरह से और भी नंबर्स बन सकते हैं। अब हम चेक करेंगे कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बने हैं क्या ये एपी में है। फिर वही तरीका हमको यूज करना है कि डिफरेंस बिटवीन द कंजुगेटिव टर्म चेक करना है। अगर डिफरेंस सेम आएगा देन वी कैन से दैट द लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन एपी। तो पहला डिफरेंस फाइंड करेंगे, मींस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3/4v माइनस v, तो डायरेक्टली वी कैन से दैट कि 3/4 माइनस 1, तो इट इज -v/4। एंड द सेकंड डिफरेंस d2 इज थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, एंड द थर्ड टर्म इज व्हाट 9/16v एंड इट इज 3/4v। इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 16 और ये आएगा 9v और ये आएगा 12v एंड द फाइनल आंसर इज -3v/16। और हमें दिखाई दे रहा है कि these two are not same, so we can say that d1 is not equal to d2. It means the list of numbers are not in AP. So the list of numbers are not in AP, or we can say that they do not form AP.